सो महाकुंभ से आने के बाद में काफ़ी दिनों तक सोच ही रहा था मेरे दिमाग में वो जो कुछ भी हुई थी घटनाएं उस 3-4 दिन के छोटे से समय काल में बहुत दिनों तक मैं सोचता ही रह रहा था कि लिखूं नहीं लिखूं, कल से लिखना शुरू करूँगा जैसे कि हम सब करते हैं। और इस विषय को मैंने थोड़ा सा उसमें कवर भी किया है। जब मेरे मन में चल रहा था कि लिखूंगा नहीं लिखूंगा, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, दिमाग में कहीं ना कहीं था कि लिखूंगा, कब लिखूंगा वो हो नहीं पा रहा था। आपको सबको पता है, मतलब हम सब के अपने दिन भर के इतने सारे काम होते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं। वही मेरी भी स्थिति थी। तो उसी समय दौरान में, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि हम जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं ना, शायद घटनाएं सबके जीवन में होती है या उससे रिलेटेड होती है, पर आपके दिमाग में हम जो कई बार जो देखना चाहते हैं ना, शायद वो हमें ज़्यादा दिखता है, या हमारे दिमाग में कोई चीज़ होती है कि यार ये तो ऐसा होना चाहिए। तो कोई लंबी बातचीत भी करे या न्यूज़ पे कवर करे तो भी वो एक विशेष होता है जिसमें आपका ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है या वो जल्दी से आप करते हो। तो उसी समय में मैंने कहीं ना कहीं पेपर में एक चीज़ पढ़ी थी सरस्वती नदी के बारे में कि भाई उसका क्या हुआ था, या वो नदी थी या नहीं थी। वो राजस्थान पत्रिका में एक लेख सब छपा था जो उसका संपादकीय था। उसमें अलग अलग मतांतर थे। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि कब हुआ था, ऐसा था नहीं था, और वो मुझे पता भी नहीं है। इसको मैंने थोड़ा सा कवर, थोड़ा सा बुक में भी 1-2 लाइन में कवर करने का कोशिश की है, या मैंने लिखा है थोड़ा सा। मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैंने तो सिर्फ अपने विचार लिखे हैं। शायद जो सब बोलते हैं वो सब सही है। कोई कहता है होगी तो भी सही है, कोई कहता है नहीं होगी तो भी सही होगी। तो शायद मेरा उसमें थोड़ा सा मत ऐसा है तो मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे इससे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं सही हूँ हमेशा, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। तो उसमें ऐसा ही है कि मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है या संगम है, इसमें मेरा ऐसा मत है कि भाई सरस्वती जी तो ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान का संगम होना जरूरी नहीं हो कि वो भौतिक संगम हो, क्योंकि ज्ञान है वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक नहीं है। तो भी वहाँ पे सभी धाराओं का मिलन जो होता है, इसीलिए उसको संगम कहते हैं। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका जो भी मानना हो, आप सही हो। धन्यवाद।